morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the mathematics class. As you all know, that we in our previous class we have started with a new chapter, that is chapter number 8, decimals. In today's class also we will continue with the same chapter, that is chapter 8, decimals. And today we will understand how to represent the decimal numbers on a number line. How to representation of decimals on a number line. We will understand this directly with the help of an example. First example says represent the following decimals on a number line 0.8. हमें 0.8 को number line पे represent करना है. Before representing it on number line, first of all tell me 0.8 lies between which two decimal numbers. 0.8 किन दो numbers के बीच में lie करता है? 0 और 1 के बीच में. 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0.8 किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में. आप लोगों ने स्केल देखा है, हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं. तो हमने 0, 1, 2 हम इसको एक्सटेंड करके कितना भी बना सकते हैं. अब हर उसके बीच में 10 डिविजन्स होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is your next number. So to represent 0.8 on the number line, as we know that 0.8 is more than 0 and less than 1, ये तो हम सबको पता है. Thus we divide the unit length between 0 and 1 into 10 equal parts. तो हमें क्योंकि 0.8 दिखाना है और 0 और 1 के बीच में हमने 10 इसको यूनिट डिवाइड कर दिया 10 equal parts में. And take 8 out of these 10 as shown above on the number line by 0.8. अब उसके बाद 0.8 है तो ये 0.1 हुआ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. जो 8th line है that will represent your 0.8 which is shown by point A. This is 0.9 and this is 1. जो दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा वो डेसिमल नंबर, हम उसको इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. क्लियर? उसके आगे 1, 2, 3 अगर हम जितना भी बनाना चाहे वी कैन ड्रॉ इट. क्लियर है? 0.8 कैसे शो करते हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 2.2. अब आप मुझे बताओ कि 2.2 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? 2 और 3 के. 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो हम डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल्स डिविजन शो करेंगे. तो स्टार्ट हम हमेशा 0 से ही करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4. बट हमने क्या किया? 2 और 3 के बीच में डिविजन्स दिखा दी. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3. तो हमें क्या शो करना है? 2.2. तो फर्स्ट सेकेंड लाइन will represent your 2.2 which is shown by point B. So point B represents 2.2. क्लियर है? सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना है कि वो डेसिमल नंबर किन दो होल नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है और उन्हीं दो नंबर्स को हम इक्वल डिवीजन में 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करके उसको शो कर देंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिप्रेजेंट द डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन. अब हम सीखेंगे, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं. हाउ टू राइट द डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स. इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स. हमें इन डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है. इसको लिखने के दो तरीके हैं. देर आर 2 ways टू राइट इन द वर्ड्स. हम दोनों तरीके समझेंगे. मैंने एग्जाम्पल में दोनों तरीके से लिखा है. नाउ इट्स योर विश, आप एग्जाम में किसी भी तरीके से लिख सकते हो. 121.5. इसको तो हम होल नंबर को तो जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे. 1 to 1, 121. इस फर्स्ट वे इज कि हम पॉइंट को पॉइंट लिखें. होल नंबर तो एज इट इज लिखेंगे 121, पॉइंट को पॉइंट और इसको इंडिविजुअल डिजिट्स. पॉइंट्स के बाद जितनी भी डिजिट्स आएंगे उसको इंडिविजुअल डिजिट्स लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिर्फ 5 है तो 121.5. क्लियर? अगर मान लो साथ में 6 होता तो 121.56. 56 नहीं लिखते, 5 और 6 लिखते अलग अलग, क्योंकि पॉइंट के बाद हम ऐसे इंडिविजुअल ही लिखते हैं. नाउ सेकेंड वे इज, अगर हम पॉइंट लगा के लिख रहे हैं तो इंडिविजुअल लिखेंगे. दूसरा तरीका क्या है? होल नंबर तो एज इट इज रहेगा 121. हम पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे? एंड का मतलब ही पॉइंट होगा. सो 121 एंड उसके बाद ये नंबर और उसकी प्लेस. 5 कौन सी प्लेस पे है?
10th पे, तो 5 10ths क्या आ जाएगा 5 10ths. तो देर आर टू वेज. फर्स्ट वन इज 121.5, सेकेंड वन इज 121 and 5 10ths. ये हमने प्लेस वैल्यू के साथ लिखा. ये हम नॉर्मल जैसे मैं आपको हम बोलते हैं इसको उसी तरीके से लिख रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं इसी का पार्ट. 23.02. तो एक तरीका तो ये होगा जैसे मैं बोल रही हूँ होल नंबर को, तो 23.02 हम खाली 2 नहीं लिखेंगे, 02 लिखेंगे. क्लियर? फर्स्ट मेथड क्लियर. सेकेंड मेथड में होल नंबर वाले को तो सेम ही लिखेंगे. 23 पॉइंट की जगह क्या लिख देंगे एंड. अब देखो अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ तो ये 2 डिजिट्स है, तो लास्ट वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 कौन सी प्लेस पे है? 100. 0 10th पे 200. तो इसको कंबाइन करके जो लास्ट डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे. यहाँ तो 0 है तो 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे 200s. क्या लिख देंगे 200s. अगर यहाँ पे 1 होता फॉर एग्जाम्पल तो हम लिखते 23 and 1 to 1200s. हम हमेशा प्लेस वैल्यू लास्ट डिजिट के लिखेंगे. क्लियर हो गई बात? पक्का? अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. 0.002. एक तरीका तो ये है जैसे हम बोल रहे हैं 0 फिर पॉइंट फिर 002. जब हम इस तरीके से पॉइंट करके लिखेंगे तो ये दोनों 0 भी मेंशन करेंगे, वरना अगर हम 0.2 लिख देंगे तो वो 0.2 हो जाएगा, फिर ये बीच की 0 नहीं आएंगी. दूसरा वे क्या है, अगर मैं प्लेस वैल्यू के साथ लिखना चाहूँ होल नंबर पे तो 0 है तो उसको तो नहीं भी लिखेंगे. एंड अब ये देखो 10th पे 0, 100 पे 0, सीधा क्या है 1000 पे क्या है 2. तो हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि होल नंबर कुछ है नहीं, उसके आगे डिजिट्स भी कुछ नहीं है, तो सीधा हम ये लिख सकते हैं 2000s. मैंने बोला कि जितने भी नंबर हो हमेशा लास्ट वाले की प्लेस, अगर हम प्लेस वैल्यू को अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो इस सबको कंबाइन करके डेसिमल पार्ट को लास्ट की प्लेस वैल्यू. इसके आगे सारे 0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2000. किस केस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है? जब हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं. क्लियर है? डी पार्ट से आपको और क्लियर हो जाएगा. अब इसका फर्स्ट मेथड बताओ हम कैसे लिखेंगे. होल नंबर को क्या लिखेंगे 5 पॉइंट लिखो या डेसिमल लिखो एक ही बात है. 225 क्योंकि हम पॉइंट लिख रहे हैं तो हर डिजिट को अलग अलग लिखेंगे. 5.225 मैंने यही लिखा है. अगर मैं प्लेस वैल्यू से लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी 5, इसको लिखूंगी डेसिमल को एंड. अब देखो 225 नहीं लिखूंगी, अब इन सबको कंबाइन कर देंगे. 225 को कैसे पढ़ेंगे 225. अब लास्ट डिजिट क्या है 5, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000. तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख देंगे. दैट मीन्स 5 and 225,000. क्लियर है? पक्का? वर्ड्स में कैसे लिखने हैं. अब आपको वर्ड्स में ये दे दिया जाए, ये भी पूछ सकते हैं, और ये डेसिमल नंबर दे दे और वर्ड्स में लिखने भी, तो आप कोई भी मेथड से लिख सकते हो. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है या फिर ये लिखना है. ठीक है? नेक्स्ट पार्ट है 0. इसको कैसे लिखेंगे 0.5 या होल नंबर पे से 0 है 5 10ths. क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है. पक्का? ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अभी हमने क्या किया था, हमें डेसिमल नंबर गिवन थे, हमने वर्ड्स में लिखा था. अब हमें वर्ड्स में गिवन है, हमें डेसिमल नंबर में लिखना है, तो अब हमें इसको कंबाइन करना पड़ेगा. राइट? ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल्स में लिखना है. अब डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे, रीड करेंगे. 7 ones and 4 10. तो 7 ones दैट मीन्स वंस पोजिशन पे कहाँ है, क्या है 7. एंड का मतलब क्या होता है डेसिमल. 4 10th मतलब 10th पोजीशन पे क्या है, स्टार्टिंग में क्या है 4, तो 7.4. क्लियर? 57 एंड. अब एंड से पहले वाला क्या होगा, सारा होल नंबर पार्ट होगा. होल नंबर में क्या है 57 लिख दिया. एंड का मतलब क्या हो गया डेसिमल. 3500 देखो कंबाइन कर देना और साथ में प्लेस वैल्यू लिख दी. 3500 मतलब 100 लास्ट डिजिट 100 पे ही है, वो क्या है 5 और उससे पहले क्या है 35 मतलब 35. 57.35. क्लियर? 105 एंड. तो एंड से पहले सारा होल नंबर है 105 दैट मीन 105. एंड का मतलब डेसिमल. 25,000. अब 1000 से 1000 लास्ट प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम. 1000 थर्ड प्लेस पे आता है, तो 25 डिजिट तो 2 ही डिजिट है 25 दैट मीन 10th पे क्या होगा 025. हो गया? पक्का? क्लियर है? डी पार्ट
32.52, तो 32.52 तो बहुत ईजी है। तो इसमें हमने क्या किया, हमें वर्ड्स में गिवन था, हमने इसको डेसिमल्स में लिखा। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, फिर हम सीखेंगे कि अगर हमें फ्रैक्शन में गिवन है तो हम उसको डेसिमल में कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, राइट द गिवन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। जो भी डेसिमल नंबर गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 1 में क्या करो, उसका डेसिमल बिना डेसिमल उसमें लगाए वो पूरा का पूरा नंबर न्यूमरेटर बना दो। सेकेंड, इन द डिनोमिनेटर राइट 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखो, फॉलोड बाय एज मेनी जीरोज एज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर। उसके बाद जब हमारे को क्वेश्चन में डेसिमल है, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं 1 के साथ उतने जीरो लगा दो, काउंट कर लो। मान लो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। लास्ट स्टेप, कन्वर्ट द अबव फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड गेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में हम देखना है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लोएस्ट टर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म, हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है, दैट टू इन लोएस्ट टर्म। 52.73, तो पहले हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, राइट द गिवन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अब हम बिना डेसिमल पॉइंट के इस पूरे नंबर को क्या बना देंगे, न्यूमरेटर। तो क्या हो गया, 5273। सेकेंड स्टेप क्या कहते हैं, इन द डिनोमिनेटर राइट 1, लिख लिया 1, फॉलोड बाय एज मैनी जीरोस। अब इसके साथ क्या आएंगे, जीरोस। कितनी जीरोस आएंगी, एज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर। अब इस गिवन नंबर में देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, कितने डिजिट्स हैं 2, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 2 0, दैट मीन्स क्या हो गया 100। और अगर हम इसको देखें नॉर्मली तो 100 ही आएंगे। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप भी हो गया, फर्स्ट स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, कन्वर्ट द अबव फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड गेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अब उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये किसी और सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ये रिड्यूसिबल है तो हम इसको कट कर देंगे, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे। क्या 5273 और 100 किसी सेम टेबल में आते हैं, नो, तो इट इज ऑलरेडी इन दी लोएस्ट टर्म। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.005, तो हम सबसे पहले डेसिमल के बिना हम न्यूमरेटर लिखेंगे, तो 0005, तो आगे की जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 5 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगाया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे 1 के साथ, 3 जीरोस आ गए, 1000। अब 5 फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हो चुका है, हमने फ्रैक्शन बना दिया, हमने डिनोमिनेटर लिख दिया। अब थर्ड स्टेप क्या कहते हैं कि हमें इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या 5 और 1000 किसी सेम टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आता है, तो ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दो। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा। क्लियर है पक्का कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, हम कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्लियर है। अभी तो हमने सीखा कि डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन में करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में करते हैं। सपोजिंगली मुझे फ्रैक्शन गिवन है और हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। या तो व्हेन फ्रैक्शंस आर डेसिमल फ्रैक्शंस, या तो मेरे फ्रैक्शन मुझे डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया था, फ्रैक्शंस विच हैव द डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन लाइक दिस। जब वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो अब हमारा टॉपिक है कि हम कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे। तो पहला हमारा सब टॉपिक है कि पहले हम ये सीखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में करेंगे। तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपके 10 है, 100 है, 1000, 10,000, एक बार जीरो काउंट कर लो। ठीक है। सपोजिंगली 10 में 1 जीरो है तो 1 जीरो हो गया। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर, हमें न्यूमरेटर में अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है सच दैट, किस तरीके से, द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। वो क्या कह रहे हैं, जब आप इसमें क्या करोगे कि आपने सबसे पहले तो जीरो काउंट कर लिए, जीरो काउंट करने के बाद आप जितने जीरो हैं न्यूमरेटर में
वंस प्लेस से उतनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे। एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर होगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। 8456 अपॉन 100 डेसिमल फ्रैक्शन है। अब सबसे पहला स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। कितने जीरोज हैं? 2। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर सच दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोज इन डिनोमिनेटर। कितने जीरोज हैं? 2। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, जितने जीरोज हैं पीछे से उतनी डिजिट छोड़ देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस। एक 6 हो गया, एक डिजिट, 5 होगी दूसरी डिजिट, हो गए 2 डिजिट्स और 2 ही जीरो थे, तो हम इस 5 के आगे क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा? 84.56। अब आप देखो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन भी बनाती हूँ तो नीचे कितने डिजिट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। तो नीचे कितनी जीरोज आएंगी? 1 के साथ 2 ही तो जीरोज आएंगी। क्लियर? मैंने यहाँ ब्रैकेट में रीजन भी लिख दिया है, सिंस द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर आर 2। सेकेंड 75 अपॉन 100। अगेन नीचे 2 जीरोज है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, तो 7 के आगे डेसिमल। अब उसके आगे होल नंबर में कुछ नहीं बचा तो 0 लगा दिया। 2 अपॉन 1000। अब नीचे कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं, तो 3 डिजिट छोड़ेंगे। अब एक तो 2 हो गया, अब 2 के आगे तो और कोई नंबर ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? खुद से जीरोज लगा देंगे। एक 0, हमें 3 डिजिट छोड़नी है, एक तो 2 हो गया, तो कितनी जीरोज और लगानी पड़ेंगी? 2 जीरोज और लगानी पड़ेंगी। तो हमने 2 जीरोज लगाए और उसके आगे क्या लगा दिया? डेसिमल। तो बन गया हमारा नंबर 0.002। क्लियर है कि हम कैसे डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, व्हेन फ्रैक्शंस आर नॉट 10, 100, 1000 एटसेट्रा। जब हमारे को डेसिमल फ्रैक्शन ना हो और इसके 10, 100, 1000 के अलावा कोई और डिनोमिनेटर हो, तो उस केस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टेप 1, काउंट द फ्रैक्शन, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहला, इसको करने के 2 मेथड है। पहला मेथड क्या कहता है कि उस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एटसेट्रा एंड देन चेंज देम इनटू डेसिमल। या तो उसका डिनोमिनेटर 10 बना दो या 100 बना दो या 1000 बना दो या 10,000 बना दो अगर बन रहा है तो, और फिर उसको तो जैसे नॉर्मल हमने ऊपर सीखा वैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। बट ज़रूरी नहीं होता कि हर डिनोमिनेटर को हम 10 बना सकें या 100 बना सकें या 1000 बना सकते हैं या 10,000। तो दूसरा मेथड क्या है? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें एंड राइट द क्वेश्चन इन डेसिमल फॉर्म। और जो क्वेश्चन है उसको हम किस में लिखें? डेसिमल फॉर्म में। एक समझाती हूँ, दोनों मेथड से हम एग्जाम्पल समझते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला है 41/4। क्लियर? अब पहला स्टेप, पहला मेथड क्या था कि हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें विद डिनोमिनेटर 10, 100। अब हमें देखना है कि 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 से 10 तो बन नहीं सकता, 100 बन सकता है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 100 बन जाए? तो हमेशा याद रखना कि 25 × 4 इज 100। अगर 4 आ रहा है तो 25 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 की जगह 8 होता तो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता? 1000। क्लियर? अभी आगे आएगा वो भी क्लियर होगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 आ जाए? 25। तो नीचे अगर मुझे 100 बनाना है तो नीचे मैं 25 से मल्टीप्लाई करके 100 बना रही तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 × 25 100, 41 × 25 1025 अपॉन 100। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। नीचे कितनी जीरोज हैं? 2, तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 10.25। क्लियर है सबको? अब इसी का दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? 41 को 4 से डिवाइड कर दो और क्वेश्चन को डेसिमल में लिखो। सबसे पहले तो 4 × 1 = 4, 0 हो गया, 1 उतारा। अब 1 डिविजिबल नहीं है तो हमने क्या करा? नॉट डिविजिबल है तो हमने 0 लगा दिया। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे? दोनों जगह, डिविडेंड में भी और क्वेश्चन में भी डेसिमल। तो डेसिमल यहाँ लगाया, डेसिमल यहाँ लगाया। अब हमने क्या किया? जब डेसिमल के बाद हम एक्सट्रीम राइट में कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं, तो हमने एक 0 ऐड किया और उसको नीचे उतारा, तो कितना आ गया? 10। 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं, बट 4 × 2 = 8, तो कितना बच गया? 2। अब 2 अगेन डिविजिबल नहीं है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ, तो हर स्टेप पे हम एक 0 अपने आप से ऐड कर सकते हैं। तो एक 0 और ऐड करिए, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 × 5 = 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10.25। एनीवे आप दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो करो, आपका आंसर सेम ही आएंगे। क्लियर है? पक्का? और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मिक्स फ्रैक्शन आ जाए 5:1/2,
मिक्सड है तो पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11/2. अब 2 से हम क्या बना सकते हैं? 10 बना सकते हैं इजीली. किससे मल्टीप्लाई करने पे? 5 पे. नीचे 5 से करूंगी तो ऊपर भी 5 से. 2 5 10. 11 इंटू 5 इज 55. तो 55/10 हो गया. अब नीचे कितने जीरोज हैं 10 में? 1 0. तो ऊपर कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा? 1 डिजिट. तो कितना हो गया? 5.5. क्लियर. नेक्स्ट 3:3/8. अगेन हमने इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में तो 27/8. अब एक मेथड तो ये है कि 27 को 8 से डिवाइड कर दो. दूसरा मेथड क्या है कि हम डिनोमिनेटर बना सकते हैं. जिसके डिनोमिनेटर बना सकते हैं तो उसको उसी मेथड से करो. मैंने अभी बताया कि 8 को किससे मल्टीप्लाई, 8 से 10 तो बनेगा नहीं ना, 8 से 100 बनेगा. अब हम क्या बना सकते हैं? 1000. तो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दी 1000. तो नीचे 125 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 125 से करेंगे. तो 8 इंटू 125 इज 1000 एंड 27 इंटू 125 इज 3375. बन गया डेसिमल फ्रैक्शन. नीचे कितनी जीरोज आ रही है? 1 2 3. तो ऊपर 3 डिजिट छोड़ के अब लगा देंगे डेसिमल पीछे से स्टार्टिंग फ्रॉम दी वंस प्लेस. तो 3.375. तो हमेशा याद रखना अगर मिक्स को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको पहले इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा. इन केस उसका डिनोमिनेटर 10 100,000 बन सकता है, गो फॉर दैट मेथड. नहीं बन सकता तो गो बाय डिविजन मेथड. लास्ट पार्ट 13/20. अब 20 से 10 तो नहीं बन सकता, डिवाइड करने बन सकता है लेकिन हम डिवाइड नहीं करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. बट 20 से क्या बन सकता है? 100 तो बन सकता है. तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आ जाए? 5 से. नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से. 13 इंटू 5 इज 65/100. अगेन नीचे 2 जीरोस तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के 5 और 6. दैट मीन 6 के आगे क्या आ जाएगी? डेसिमल. और उसके आगे क्या आ जाएगा? 0. तो हमारा आंसर हो गया 0.65. क्लियर है. तो आज की क्लास में हमने सीखा हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, हाउ टू राइट द डेसिमल नंबर्स इन वर्ड, एंड हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. थैंक यू.